नमस्ते। हमें अपने देश मॉरिशस पर गर्व है। यह हिंद महासागर का एक सुंदर टापू है। हमारे देश के आसपास कुछ अन्य टापू भी हैं। तो चलिए इस पाठ को ध्यान से सुनते हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के शांत एवं सुरक्षित हिस्से अर्थात लैगून सदा देशी तथा विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लैगूनों के अलावा मॉरिशसीय समुद्र के आसपास अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। ये द्वीप इसके तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पूर्व में इलोसेफ एक छोटा सा टापू रत्न की तरह विद्यमान है। देश के पश्चिम में इलो बेनिचे है। पर्यटक कभी उत्तर दिशा में इल प्लात तो कभी दक्षिण में इलो ज़ेग्रेत पर भ्रमण करना पसंद करते हैं। इन सब के अलावा शागोस द्वीप समूह भी है। ये द्वीप मॉरिशस से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह आजकल विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए पाठ में आए कुछ विशेष शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद सुनते हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशन। क्षेत्रफल, एरिया। वर्ग, स्क्वायर। पूर्व, ईस्ट। पश्चिम, वेस्ट। उत्तर, नॉर्थ। और दक्षिण, साउथ। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों तथा वाक्य में उनका प्रयोग समझने का प्रयास करते हैं। शान शब्द का अर्थ है गर्व। वाक्य सुनते हैं। मॉरिशस के सभी टापू हमारी शान है। भ्रमण अर्थात घूमना। वाक्य, पर्यटक इलोसेफ टापू पर भ्रमण करना पसंद करते हैं। सुरक्षित अर्थात जिसकी विशेष तरह से रक्षा की गई हो। विदेशी मेहमानों के रहने के लिए सुरक्षित जगह का प्रबंध किया गया है। सदा शब्द का अर्थ है हमेशा। सदा सच बोलने वाले व्यक्ति आनंदित रहते हैं। आकर्षित अर्थात मोहित। और वाक्य सुनते हैं। मॉरिशस के प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटक आकर्षित हो जाते हैं।
चर्चा शब्द का अर्थ है बातचीत या विचार विमर्श। वाक्य सुनते हैं, यह उसकी घरेलू समस्या है। इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं है। प्रिय छात्रों, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तब वे शब्द संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा शब्द में जब इत जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुरक्षित। वाक्य सुनते हैं, सब लोग सुरक्षित जगह को ही पसंद करते हैं। सुरक्षित शब्द यहाँ पर विशेषण है। शिक्षा शब्द में इत प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बनता है शिक्षित। शिक्षित समाज तेजी से प्रगति करता है। यहाँ समाज शब्द संज्ञा है और शिक्षित समाज की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। जीव शब्द में इत जोड़ने से शब्द बना जीवित। संजीवनी बूटी के इलाज से वह जीवित हो गया। नियम शब्द में इत मिलाने से शब्द बना नियमित। नियमित व्यायाम करने वाले सदा स्वस्थ रहते हैं। सुगंध जमा इत अर्थात सुगंधित। सुगंधित भोजन पाते ही मन खिल उठा। आइए कुछ अन्य उदाहरणों को सुनते हैं। सम्मान से सम्मानित, अपमान से अपमानित, चिंता चिंतित, प्रकाश प्रकाशित, आकर्षण आकर्षित, लज्जा लज्जित। यह तो आपको याद ही होगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अब आप स्वयं भी कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में इत प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से एक नए विषय के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।